हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो के अंदर हम बीकॉम ऑनर्स CBCS फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेमेस्टर 6 का PYQ डिस्कस करने वाले हैं। पेपर दोस्तों आपका 75 मार्क्स का आएगा। सारा ही क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस और मल्टीपल पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसके 2 पार्ट्स बताए जा रहे हैं। नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री। कमेंट हाउ सिस्टमेटिक रिस्क डज अफेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक रिटर्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट है। 6 years ago मिस्टर के परचेज अ शेयर ऑफ J लिमिटेड ड्यूरिंग द लास्ट 6 year द शेयर एग्जिबिटेड फॉलोइंग रिटर्न पैटर्न। बताया जा रहा है पिछले 6 सालों में उस शेयर का रिटर्न पैटर्न क्या था। परसेंटेज में 15%, 20%, 12%, फिर 10% घटा भी, फिर 9, 14, इस तरह से आपको एवरेज रिटर्न निकालना है इस शेयर का ज्योमेट्रिक मीन की मदद से। और इफ़ केस इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, फाइंड आउट हिज पोस्ट टैक्स रिटर्न। अगर टैक्स इतना परसेंट है तो टैक्स के बाद कितना रिटर्न होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। C पार्ट में इफ़ देयर इज अनदर सिक्योरिटी ऑफरिंग अ टैक्स फ्री रिटर्न ऑफ 8%, फाइंड आउट टैक्स इक्विवेलेंट रिटर्न। एक और सिक्योरिटी है जिसका रिटर्न 8% है, टैक्स फ्री है वो, तो आप बताइए कि इक्विवेलेंट रिटर्न कितना होगा। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इसका A पार्ट है। इन्वेस्टमेंट इज वेल ग्राउंडेड एंड केयरफुली प्लान्ड स्पेकुलेशन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। और B पार्ट है इसका। Consider an investor who purchased a share of XYZ Limited for ₹50. Price per share and dividend paid during the last 5 years is given below. प्राइस पर शेयर हर एक साल में और डिविडेंड जो पे करा हर एक साल में उसका डाटा गिवन है। और फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसमें एवरेज करंट यील्ड ऑन द शेयर आपको कैलकुलेट करना है, टोटल एज वेल एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और इसका वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट द रियल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका A पार्ट है। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टू मैच्योरिटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और इसका B पार्ट है। A 1000 फेस वैल्यू बॉन्ड हैविंग कूपन रेट ऑफ 12% per annum and 7 years in maturity is currently selling at ₹875. Its yield to maturity is 15%. Calculate the duration of the bond. इसके बाद इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसका A पार्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग, हाउ इज क्रेडिट रेटिंग रिलेवेंस फॉर इन्वेस्टर्स। और इसका जो B पार्ट है, अ 10% बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹5000 विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years is being traded at 4350. At present, the capital gain from the sale of the bond is subject to 10% tax, while the interest is subject to 30% rate of income tax. Find the post-tax yield to maturity given that the bond is yield till maturity and redeemed at 15% premium. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। Explain the different form of market efficiency according to efficient market hypothesis. What are the implication of efficient market hypothesis for investment decision? इसके बाद इसका B पार्ट है। The company will not be able to pay any dividend for the first 4 years. After this gap, it will pay a dividend of ₹5 in the 5th year and is expected to witness the growth rate of 12% for the next 2 years and continuous growth rate of 10% thereafter. Calculate the intrinsic value of the share when required rate of return is 14%. इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू बॉन्ड इंडेंचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रोलिंग सेटलमेंट। B पार्ट है दोस्तों। ABC Limited has just paid a dividend of ₹5 per share. In view of the rapid growth of the company, dividend is expected to grow at 20% per annum for the next 2 years. Subsequently, dividends are expected to grow at only 9% per annum infinitely, with the expected rate of return at 18% per annum. Find out the price an investor should be ready to pay for the share. Also calculate
शेयर प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड स्पेशली फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। बी पार्ट है, रिटर्न ऑन टू सिक्योरिटीज एंड द मार्केट रिटर्न अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी आर गिवन बिलो। कुछ अलग अलग सिचुएशन हैं मार्केट की, जैसे रिसेशन, एवरेज, अबव एवरेज, बूम। प्रोबेबिलिटी बता रखी है, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी ए, बी और मार्केट रिटर्न आपको दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करना है बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए, बी एंड मार्केट। कैलकुलेट SML रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी। ऑल्सो स्टेट विच ऑफ द अबव टू सिक्योरिटीज आर अंडर प्राइस अकॉर्डिंग टू SML। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, एलिब्रेट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। बी पार्ट है, एन इन्वेस्टर कैन बोरो एंड लैंड फंड्स एट रिस्क फ्री रेट ऑफ 10% per annum. The Market 10 index offers 15% rate of return and risk in terms of standard deviation is 8%. In what proportion the total investable fund should be divided between the market index and risk-free asset so as to have a portfolio of offering a return of 12%. इसके बाद है, in case the investor wishes to earn an expected return of 17%, is it feasible? How? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ए पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंसेक्स एंड निफ्टी। बी पार्ट है, एन इन्वेस्टर हैज़ द फॉलोइंग पोजीशन ऑन ऑप्शन ऑफ KRL, लॉन्ग एंड कॉल ऑप्शन विद अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 300, लॉन्ग एंड पुट ऑप्शन विद अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 200। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द इन्वेस्टर इन द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन। पहली सिचुएशन है, at expiration if the price of KRL remain at present level, at expiration if the price rises to 400, or at expiration if the price falls to 150। फिफ्थ क्वेश्चन के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, इसमें है शॉर्ट नोट ऑन डिपॉजिटरी सिस्टम। बी पार्ट है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सिक्योरिटीज अल्फा एंड बीटा। मार्केट कंडीशन के अंदर अलग अलग यहाँ पे रिटर्न वगैरह बताया जा रहा है। कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क इफ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट 20% इन अल्फा एंड 80% इन बीटा। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को PYQ में डिस्कस कर रहा था, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट BCom ऑनर CBCS सेमेस्टर 6 के। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।